आज हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 38 का स्वाध्याय करेंगे। तुम्हें नाव्रियते हे वही नर यथादर्शो मलेन चह यथो लबेनावृतो हो गर्भस्थतः तेनेदम आवृतम। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा काम रूपेण कौन्तेः दुष्पुरेणानलेंच। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरिष्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्यस ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात्मिन्द्रियाण यादहो नियम्य वृत्रिशभः पापमानं प्रजहीयनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश कर्ता का वध करो। इंद्रियाणि परायण आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मंचस्तु प्राहा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभयात्मन आत्मना जहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आपको भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से प्रे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार भगवत गीता का तथ्य अध्याय का निष्कर्ष मनुष्य को ये देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को श्रम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के